ठीक है। तो आज ही बड़े हर्ष का दिन है और खुशी का दिन है कि हम लोग सभी पर्वों में से एक विशेष पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं महर्षि दयानंद योग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और ऐसा विलक्षण समय सभी के जीवन में आता है और सभी लोग किसी न किसी माध्यम से जन्म के बाद से ही मरण तक किसी न किसी द्वारा ज्ञानार्जन करते रहते हैं। उन्हीं ज्ञान की श्रृंखला में जिस प्रकार से शिष्यों का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से गुरु का भी महत्व है। और उन्हीं गुरुओं की महत्व की गुण गाथा गाने के लिए, करने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं गुरु पर्व के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग कमर सीधी करके, गर्दन सीधा करके एक बार ओम चैंटिंग करके इसके बाद इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएं। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण प्रारंभ। ओम। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, उन्हें धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम सर्वप्रथम गुरु वंदना, गुरु का वंदन करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से गुरु वंदना करेंगे, हृदय के पास अपने दोनों हाथों को जोड़कर, अपने अपने इष्ट देवताओं को, अपने अपने गुरु का ध्यान करके, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनको आप जब कभी भी विपरीत परिस्थिति में जाते हैं, होते हैं, तो उनको याद करते हैं और उनको याद करने से, उनके मार्गदर्शन से आपके जीवन की उस समस्या का समाधान होता है। ऐसे समस्त गुरुओं का ध्यान करें। यहाँ से हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसको आप लोग आत्मसात करें। ओ निराकार व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरु शंकर रूपेण यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आइए
इस विशेष पर्व पे आप सब लोग का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रम भी हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं था और ये बहुत ही इमीडिएट हम लोगों ने ऐसा प्लान किया। और गुरु कृपा, कहा जाता है गुरु का जब हाथ सिर पे रहे तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं होती है, सारा काम अपने आप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से तो सबसे पहले हम पुनः पुनः सभी गुरुजनों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनको जो भी उनका यथास्थान है वहां पर विराजमान होके अच्छे से श्रवण करें। और ध्यान से श्रवण सभी को करना है, क्योंकि आपको कभी भी आपका नाम यहाँ से लिया जा सकता है। और आप जो इवेंट्स के लिए पहले से नाम दिए हैं वो इवेंट्स आपको तैयार किए भी होंगे, आपको सुनाना और प्रेजेंट करना है। साथ ही साथ जो लोग नाम नहीं दे पाए हैं, ऐसे लोग भी अगर उनकी इच्छा है कुछ कहने की, कुछ कविताएं सुनाने की, गुरुजनों के संदर्भ में कुछ कहने की, महर्षि दयानंद योग एकेडमी के बारे में कुछ कहने की, तो वो लोग भी सादर आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे पवन जी को। और पवन जी जो कुछ भी आज के इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे तैयारी किए हैं वो आप प्रस्तुत करें। पवन जी अपना माइक और कैमरा ऑन करके सामने आइए। पवन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी आइए। सभी गुरुजनों को प्रणाम। कैमरा को आज थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, आपका फेस दिख नहीं रहा है अच्छे से। यस। जी आ रही है। जी जी। जी सही है। सभी गुरुजनों को प्रणाम। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर एक दोहा गाने का प्रस्तुत करता हूँ और एक गुरु को, सभी गुरुजनों को समर्पित करूंगा एक भजन के माध्यम से विथ हारमोनियम। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो कर चले, गुरु से बड़ा ना कोई। अर्थात गुरु से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं। क्योंकि गुरु हमारे एक इतने धैर्यवान होते हैं कि एक जगह स्थिर होकर कितने शिष्य को ज्ञान देते जाते हैं और सभी लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। हर गुरु का यही लालसा होती है, जिज्ञासा होती है कि हमारे जितने भी शिष्य है वो दिन प्रतिदिन निरंतर विकास करें, वो अपनी मंजिल को हासिल करें। और मैं एक भजन के माध्यम से गुरु को समर्पित करूंगा सभी गुरुजनों को। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखना हो तुम।
सोए हुए भाग को है नाथ जगाओ तुम, मेरे नाम भवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, नित नित तन में समाए हो, तुम मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। तो मैं सभी गुरुजनों को मैंने बहुत समर्पित बहुत किया। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। सभी को माँ सरस्वती का वास है आपके कंठ में, और साथ ही साथ आपने वादक यंत्र के साथ बहुत ही शानदार प्रस्तुति की। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करेंगे। अगले क्रम में हम बुलाना चाहेंगे आनंद जी को। आनंद जी, आप अपनी प्रस्तुति लेके सामने आए। हरिओम सभी को। आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आ रही है। यदि हाँ जी, संभव हो तो आप हाँ वीडियो भी जी आ ऑन। रही है। जी, बहुत बढ़िया। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स। गुरु तेरे उपकार का, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। अक्सर अक्सर हमें सिखाते, अक्सर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। गुमनामी के अंधेरे में था, गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति। इसी संदर्भ में कहा गया है, गुरु के संबंधित जितनी भी बातें कही जाए कम है, फिर भी हम दो लाइनें हम प्रस्तुत करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि,
हरहु कलेश विकार। तो बल बुद्धि विद्या देकर हमारे समस्त क्लेशों का जो हरण करते हैं, नाश करते हैं, ऐसे गुरु को सत सत नमन। इसी क्रम में हम अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। अनीता जी, अनीता जी अपना माइक वीडियो ऑन करें। जी सर। प्रणाम सभी को। संस्कृत में 2 लाइन बोलेंगे गुरु के लिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु मूर्ति का ध्यान सब ध्यानों का मूल है। गुरु के चरण कमल की पूजा सब पूजाओं का मूल है। गुरु वाक्य ही सब मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मुक्ति प्राप्त करने का प्रधान साधन है। और इसमें एक कविता है छोटी सी। सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, नौ सिखिए परिंदे को बाज बनाते हैं, चुपचाप सुनते हैं शिकायत सबकी, हम दुनिया बदलने की आवाज पहचानते हैं। समंदर तो परखते हैं हौसले कश्तियों के, हम डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। थैंक यू। शिक्षक दिवस बहुत के बहुत अवसर धन्यवाद। पर शिक्षक को अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शानदार प्रस्तुति। इसी क्रम में हम अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो लिस्ट में नाम है अगला, ममता जी। ममता जी आप जो तैयारी करके उसकी प्रस्तुतिकरण करें। अब अपना वीडियो ऑडियो दोनों को ऑन करें, सामने आए ममता जी। ममता जी हैं क्या? आवाज सुनाई दे रही है आपको? सर अगला प्रस्तुति यदि ममता जी नहीं है तो मैं कर लूं। प्रीति बोल रही हूं। वेट करिए, सीक्वेंस बना हुआ है, मैं आपको बुलाता हूँ। प्रीति जी है ना आप? हाँ वेट करिए। हाँ अगले क्रम में है हेमंत जी। हेमंत जी अपना वीडियो ऑडियो ऑन करें, जी। प्रस्तुति सोनू करें। जी हैंड रेज किए थे, कुछ बोलना चाहते हैं सोनू जी? जी ओके, मैं प्रेजेंट करता हूँ। हाँ अभी प्रस्तुत करें। So, प्रणाम to all my teachers. So, not only for teaching us yoga theoretically, but also living yoga by giving selfless teaching services to us. And that itself shows that they are living yoga. So, thank you for this unconditional love and selfless service. So, here is a small presentation from my side. अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान की उजालों की और ले चलो, और ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य की दीवारों की ओर ले चलो, और ले चलो।
सारे जहां के सब दुखों का एक ही निदान है, तो वो अज्ञान है अपना या तो वो अभिमान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही निदान है, या तो वो अज्ञान है अपना या अभिमान है। नफरतों के नफरतों के जहर से प्रेम की प्यालों की और ले चलो, हाँ, और ले चलो। ओ ओ थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, आपने तो एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया। और काफी अच्छी आपकी पकड़ है संगीत में, आपकी वाणी से बहुत सारे स्वरों का भी भान हो रहा है ना। तो आपकी प्रैक्टिस भी है इसके पीछे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अभी प्रीति जी बोल रही थी, आप प्रीति जी आइए अपनी प्रस्तुति करिए। जी सर, धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने पूरे MTY ग्रुप के सारे टीचरों का सम्मान सादर सहित प्रणाम करती हूँ कि उनका निस्वार्थ जो ये कार्य चल रहा है इतने सालों से, वो निरंतर ऐसा ही चलता रहे और इससे हम हमेशा जुड़ते रहें और कृतज्ञ रहें। मैं अपनी छोटी सी कविता कुछ सोच के यदि कुछ गलती हो तो मुझे माफ करना। मैंने खुद से लिखी है, कोशिश की कुछ लिख सकूं, तो मैं सुनाती हूँ। आदर्शों की मिसाल बनकर योगी जीवन संवारते हैं, सदाबहार फूल सा मिलकर महकते और महकाते हैं। नित्य नए प्रत्येक आयाम लेकर हर पल भविष्य बनाते हैं। संचित ज्ञान का धन हमें देकर खुशियां खूब मनाते हैं। हमें सफलता कैसे पानी है, कैसे चढ़ना है शिखर, ये बताते हैं। सीखना जो मेरे फितरत में आया है, यह तो उस फरिश्ते की ही छाया है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार प्रस्तुति, आपने स्वरचित पंक्तियां प्रस्तुत की। और इसी क्रम में मैं अब थोड़ा सा कुछ ऐसी प्रस्तुतियां लेकर सामने हम लोग आने वाले हैं, मैं और मेरी टीम, कि इसके लिए अगर गुरुजनों को मैं पहले से ही क्षमा याचना करता हूं कि हो सकता है कुछ बातों से उन्हें ऐसा लगे कि क्योंकि आप ही से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे थोड़ा सा। ये आवाज आ रही मेरी? यस सर। ये आ रही है। तो सभी लोग एकदम दिल थाम के बैठेंगे, क्योंकि आगे की जो भी प्रस्तुतियां हैं बहुत ही रोचक है, मनोरंजक है और सबको झकझोर देने वाली है। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे प्रियंका जी को। प्रियंका जी वो स्वयं बताएंगी कि वो क्या प्रस्तुति करने वाली हैं, रहस्य अपना खुद खोलेंगी वो। आइए प्रियंका।
जी, हरिओम सभी को। हेलो, 1 सेकेंड, मेरा कैमरा ओपन है। हरिओम सभी को और हैप्पी टीचर्स डे, ऑल डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स। दोबारा परमेश सर मैं जी प्रियंका 1 मिनट। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा MDYA टीम से या जो होस्टिंग कर रहे हैं, तो जिनका यहाँ जो पार्टिसिपेंट प्रस्तुत करें तो उनको पिन करके उनका स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा इमेज कर दिया करें, जिससे रिकॉर्डिंग में वो और क्लियर आए। ठीक है, थैंक यू, कंटिन्यू। जी, लैंडस्केप में ठीक है ना वीडियो? ठीक है। जी जी, राहुल सर के बारे में मैं थोड़ी सी मिमिक्री करना चाहूंगी। थोड़ा सभी स्टूडेंट ने कहा कि आप दोबारा से कीजिए, तो सर मैं फिर से ट्राई करती हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से। राहुल सर, वैसे सारे टीचर्स का जो वे ऑफ टीचिंग है वो मुझे बहुत पसंद है, और कुछ टीचर्स की मैंने कॉपी करने की कोशिश की, हालांकि उनके जैसे बनना बहुत नामुमकिन ही है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल के उनके जैसे ही बनने का प्रयास कोशिश की है। तो राहुल सर किस तरह से पढ़ाते हैं मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज। मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूँ। आपको वॉइस और वीडियो क्लियर है? ओके, चलिए। तो आज हम पढ़ेंगे हठ यौगिक ग्रंथ के बारे में, जो कि हमारी है 5th यूनिट। जी, उसमें हठ यौगिक ग्रंथ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बताइए, आप में से कौन कौन से हठ यौगिक ग्रंथ हैं हमारे? सभी अपना अध्ययन करेंगे। देखिए मैडम, पहले नहीं बोलना है आपको, आपको बस अपना रेज हैंड करना है। जब मैं बोलूंगा तब आपको अपना रेज हैंड करना है, ठीक है? अरे मैडम, इतने सारे लोग हैं क्लास में, अगर आप इस तरह से करेंगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लीज संयम बरतें और हमारे साथ सहयोग प्रदान करें ताकि क्लास अच्छे से चल सके। जी, आप बोलिए, आप मैसेज टाइप कीजिए, देखते हैं कौन ज्यादा से ज्यादा टाइप कर पाता है मैसेज। जी, जिसने बहुत अच्छे से मैसेज टाइप किया, ओह पवन जी, बहुत अच्छे मैसेज आपने टाइप किया। जी चलिए पवन जी, आप बताइए पूरा। जी, तो कौन कौन से हठ यौगिक ग्रंथ हैं? तो पवन जी बोलेंगे सर, हठ यौगिक हठ योग प्रदीपिका, हठ रत्नावली जो कि एकदम एज इट इज है, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हिरण्य संहिता। इस तरह से उन्होंने ऐसा जवाब दिया। उसके बाद बहुत बढ़िया पवन जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के, बहुत बढ़िया। देखिए आप मैसेज टाइप करेंगे ना, आप कहाँ से हैं, कौन है, आपकी एक इमेज बनती जा रही है मेरी नजरों में। जी, तो आप बोलेंगे नहीं फिर भी मैं समझ जाऊंगा। तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा बोलिए, आप कोशिश करिए, भले ही आप 1-2 शब्द बोलें, लेकिन आपको कोशिश करना है, आपको प्रयास करते रहना है। आप बोलिए, ज्यादा से ज्यादा बोलिए। बिल्कुल, आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आप MDYA का नाम मत खराब कीजिएगा। जी बिल्कुल, सभी के लिए ये है, आप जो भी आ रहे हैं आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। MDYA अपना निस्वार्थ भाव से अपना काम को आगे बढ़ा रहा है, बस आपसे यही सहयोग की अपेक्षा है कि आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से करें। हाँ मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, लेकिन मैं उसको जल्दी से बदलना चाहूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन मैं उसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ बदलने की। जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग अपना अच्छे से पढ़िए, और मैं देखता हूँ जो भी स्टूडेंट अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अगर 50% से कम मार्क्स आए, मैं बता रहा हूँ, ग्रुप से मैं निकाल दूंगा। और याद रखना, दोबारा एंटर होना भी बहुत मुश्किल होगा। जी, और 30% से अगर कम आए तो फिर आप तो भूल ही जाइए कि आप कभी MDYA में थी। तो आप अच्छे से अपना पढ़िए, MDYA आपके साथ पूरे तन्मय भाव से आपके साथ समर्पित है,
आपको बस अपना 100% देना है। आपको जो भी टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं, बाकायदा आप नोट्स बनाइए, उनको पूरा कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। JRF क्लियर कीजिए, एक बार में क्लियर कीजिए और बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप पढ़ाइए, आप इस काबिल बनिए कि आप पढ़ा सकें लोगों को। बिल्कुल। तो आप सभी बहुत अच्छा करते हैं और आगे भी करते रहें। JRF क्लियर कीजिए, MDYA का नाम रोशन कीजिए। ईस्ट और वेस्ट, MDYA इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत 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 ही शानदार प्रस्तुति आपकी। आई थिंक सभी लोग गदगद हो गए होंगे अंदर से, और चेहरे से बहुत सारे लोग के स्माइल से पता चल रहा है कितना आनंदित हुए। और मैसेज जितना तेजी से फ्लो हो रहा है स्क्रीन पे, उसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि कितनी शानदार प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, सुपर। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब शालिनी जी को बुलाना चाहेंगे। शालिनी जी आइए और आपकी जो प्रस्तुति है उसको सबके सामने रखें। शालिनी जी हैं? शालिनी जी नहीं है क्या? चलिए, तो इसके अलावा अगले क्रम में मैं शैलेश जी को बुलाना चाहूंगा एक संगीत के लिए, जो कि गुरु को समर्पित है। तो शैलेश जी, आप आए और एक संगीत प्रस्तुत करें। जी, तो आप लोग ध्यान से इस गुरु की महिमा को सुनिएगा, जो कि मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। तो आइए हम लोग इस भजन के माध्यम से, गुरु वंदना के माध्यम से अपनी भावनाएं गुरु के प्रति समर्पित करते हैं। आवाज मेरी क्लियर है? जी। हाँ जी। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गया है बिना सद्गुरु के ज्ञान संभव नहीं। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से मन का, गुरु से मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। गुरु वृक्ष भी है, अमृत
भी और पार से शिव शक्ति स्रोत गुरु है, गुरु ही सुधार से शिव शक्ति स्रोत गुरु है, गुरु ही परम सुधार से, गुरु ही परम सुधार से, गुरु से इस जगत को अध्यात्म बल बिना है, गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब बिना है, सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब बिना है, सद्ज्ञान कब बिना है, सद्ज्ञान कब बिना है। पुनः समस्त गुरुजनों को सादर प्रणाम, अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। और लास्ट अंतिम जो प्रोग्राम है वो सबसे ही महत्वपूर्ण, अब तक का जो केंद्र बिंदु है पूरे कार्यक्रम का, वो इस पे निर्भर करता है। और आप लोग ध्यान से यहाँ पर पूछे जा रहे प्रश्नों को सुनिएगा और किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, सही जवाब देने वालों को हमारे आदरणीय फाउंडर ऑफ MDYA राहुल सर के माध्यम से जो कुछ भी पुरस्कार मिलेगा वो बाद में बता दिया जाएगा। अब इसका नाम हम आउट नहीं करेंगे, सर ने बोला था। चलिए, तो हम स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो गया सभी लोगों को? ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। अभी जो स्क्रीन पे आपको दो पिक्चर्स दिख रहे हैं, आप लोगों को बताना है कि ये MDYA में किस भूमिका के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर रही हैं। रेज योर हैंड्स। जो सबसे पहले रेज करेगा हैंड्स, यहाँ तो पूरी लाइन लग गई। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कम्युनिकेशन की जो मैम है और रिसर्च की जो मैम है यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? दोनों मैम उपस्थित हैं यहाँ पर? हाँ हाँ उपस्थित है खाली जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग कोई भी जो रेज हैंड किए सबसे पहले वे सामने आए और मैम के बारे में 2 लाइन में जितनी भी बातें आपको कहनी है, स्पष्ट करनी है। मैम की किसी 2 बात को जो आपको सबसे अच्छी लगी क्लास के दौरान, सामने आ जाइए। जी मैं मैं स्क्रीन में बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ, तो कोई भी आ जाइए। ठीक। जी मैं परिका बात कर रही हूँ। जी बताइए। मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है? जी। मैम के लिए तो पहले यही कहना चाहूंगी कि मैम एक ही क्वेश्चन पे हम कई बार पूछते हैं, अगर वो टॉपिक छोटा सा भी है तब भी मैम कभी उसको लेट गो नहीं करते कि ठीक है कोई ये बहुत छोटा टॉपिक है आप इसको छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं है, उसको कंप्लीट कराते हैं और जितना हो सके
उतना टाइम देते हैं, उस पे पूरा का पूरा टाइम देते हैं कि जब तक क्लियर ना हो जाए, उसको इन बिटवीन कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नहीं है। एक बार स्क्रीन पे आ गया या बच्चे ने पूछ लिया, शी विल क्लियर इट आउट ऑन स्पॉट। पूरी पूरी कोशिश करते हैं उसके अंदर, और सबका सहयोग रहता है इसके अंदर। अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहता है, कोई उस पर अपना योगदान देना चाहता है किसी भी ग्रुप में, तो मैम कभी मना नहीं करते, शी ऑलवेज अलाउ अस। और आई थिंक मुझे लगता है कि एज अ टीचर ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हो जब, और बच्चों के अंदर वो जो एक कॉन्फिडेंस है बोलने का कि आपको टॉपिक क्लियर है या नहीं है, या हम पूछें या ना पूछें, जो एक डर लगता है स्पेशली ऑनलाइन सेशंस में, वो चीज बहुत स्पीड से जाती है और रह जाती है बहुत सारी बातें पीछे पूछने के लिए। तो मैम ने कभी ऐसा नहीं होने दिया, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है मैम से पढ़ना, और मैम से कोई भी क्वेश्चन होता है उनसे पूछना। मैम ने कभी भी उस चीज को कभी नहीं डाला। थैंक यू मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चाहेंगे रुचि जी। रुचि जी, आप जो दूसरी मैम है उनके बारे में बताइए। Yes, sir. Happy Teachers Day to all my teachers. अदिति मैम के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बहुत ही पोलाइटली बात करती हैं मैम। वो चीज उनका बहुत प्यारा है, उनका वे पढ़ाने का। और एक चीज है, अदिति मैम मेरी क्लासमेट है, हम दोनों ने साथ में ही अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो मैं उन्हें और अच्छे से जानती हूँ, बहुत हम क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो ऑल ओवर बताऊं तो उनका पढ़ाने का वे और वो इन एंड आउट दोनों साइड से जैसे मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। चलिए, नेक्स्ट क्लास स्लाइड हम आगे बढ़ाते हैं। मैम, अदिति मैम हैं क्या? यदि हैं तो प्लीज आप सामने आइए और आशीर्वचन के रूप में समस्त लोगों को 2 शब्द कहें। अदिति मैम यदि हों अवेलेबल तो। हेलो। जी मैम। हेलो जी, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? जी। मैम, आपका माइक म्यूट है। अदिति मैम। No, ma'am, no voice yet. ओके, सो अभी रिसर्च वाली मैम, आप हम लोग को आशीर्वचन के रूप में अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग इतनी अच्छी तैयारी की है। मतलब ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि सब लोगों ने अपना योगदान दिया है इसमें, और इतने अच्छे से प्रोग्राम को आपने सेट किया है। और एक बात कहना चाहूंगी कि साइकोलॉजी की एक थ्योरी है जिसको रीइंफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं हम। तो हमें वही सब्जेक्ट अच्छा लगता है जिसको हम अपने जिस टीचर को हम आदर करते हैं वो सब्जेक्ट हमारा सबसे अच्छा होता है। ठीक है। और एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, यानी तो जिस टीचर से हम बहुत डरते हैं उनका सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा होता है, डर से यानी तो प्यार प्यार मोहब्बत से। और आप लोग इतना आदर सम्मान दे रहे हैं सारे टीचर्स को, वो भी ऑनलाइन के थ्रू, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सब लोग अपने अपने जो है गोल को अचीव कीजिए, यही मेरा कहना है। थैंक यू मैम। आदर सम्मान है आप लोगों को टीचर के प्रति, तो आप लोग जरूर अच्छा अच्छा करेंगे। जी मैम।
ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट सबको एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे से प्रिपरेशन किया है। ठीक है मैम, तो हम अब स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। अगले स्लाइड में आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब अगला जो स्लाइड है वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सर हाँ अदिति मैम आ गए हैं सर, मैसेज किए। अदिति मैम, हाँ अदिति मैम आ गई हैं, तो आप आइए और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें समस्त लोगों के लिए। और कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम आपके लिए? लगता है कम्युनिकेशन नेटवर्क इश्यू है क्या? ठीक है, तो आगे आती है मैम, तो फिर कंटिन्यू उनको करेंगे। अगला जो स्लाइड है उस स्लाइड के बारे में आप लोग को ये थोड़ा सा हिंट मैं करता हूं। आपको स्लाइड के कुछ पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को देखकर आपको आइडिया लगाना है कि वो पिक्चर्स किससे रिलेटेड है। तो आप सभी लोग रेडी हैं? यस, वेरी गुड। तो आपको इस पिक्चर्स को देख के, इमेजेस को देख के आइडिया लगाना है कि किससे रिलेटेड है। 1 2 3 आपके सामने। रेज योर हैंड्स जिनको पता है। यस, पारिका जी बताइए। आई एम नॉट श्योर बट कुंदन सर जी या फिर मयंक सर जी। नहीं, रॉन्ग आंसर। मैथ वाले सर है। एनी अदर? ये मनीषा मैम है। एक मैम, एक मनीषा मैम मैम। लग रहे हैं। मनीषा पुष्पा मैम मैम के पेरेंट्स अलग लग है। रहे हैं। मनीषा मैम। आपको मैं हिंट कर देता हूं। इन तीनों इमेजेस का, जो भी इमेज में दिख रहे हैं लोग, इनका डायरेक्टली MDYA से उतना कांटेक्ट नहीं है, बट जो डायरेक्टली कनेक्ट है MDYA से उनका ये इनसे राहुल ब्लड जी के गुरु जी हैं क्या? राहुल जी के गुरु जी हैं शायद। मुझे राहुल जी के पेरेंट्स लग रहे हैं। नहीं, राहुल जी के पेरेंट्स नहीं है, ये राहुल जी के, राहुल सर जी के वो हैं, गुरु हैं, जिनको ये मार्गदर्शन इन्हीं के थ्रू किया है ये। अब थोड़ा हिंट और कर देते हैं। हम्म, वो मैम है, MDYA फैकल्टी मैम है। मनीषा मैम। किससे रिलेटेड है? मनीषा मैम सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? रिसर्च मेथोडोलॉजी। नहीं। पुष्पा मैम है। वो यस, हैं उपनिषद। कौन जी ने सही आंसर बताया? और हम MDYA फैकल्टी से ही कंफर्म करना चाहेंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। एनीवन प्लीज? MDYA फैकल्टी। ये पुष्पा मैम के हस्बैंड है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ जी। ओके, वेरी गुड, राइट आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब नेक्स्ट स्लाइड आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट स्लाइड किस MDYA फैकल्टी से रिलेटेड है? आप लोग ध्यान से देखकर। राहुल सर। कौन सर हैं? राहुल राहुल सर। राहुल सर। राहुल सर। राहुल सर। नहीं रॉन्ग सर, आंसर। सुबीर सर है सर, मैथ्स। ये नहीं, सुबेर हमारे सर जी है, मैथ्स वाले। मैथ्स वाले सर है, टीचर सुबीर सर है। सुबीर सर जी। मैथ्स हाँ, वाले मैथ्स। सर है, सुबीर सर है। मैथ्स के सर यहाँ पर अवेलेबल हैं क्या? ज्वाइन है क्या? हम हाँ लोग जी। रिच में हैं। हाँ जी। हाँ सर, तो प्लीज सर आशीर्वचन के रूप में हम लोग को कुछ मार्गदर्शन करें। आप लोगों का प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा हुआ। पहले तो हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल।
और आप लोग का प्रोग्राम जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग का जो परफॉर्मेंस था वो भी बहुत अच्छा लगा। और आप लोग अच्छा करें, एग्जाम अच्छे से दें और पहले अटेम्प्ट में ही आपका JRF नेट निकल जाए, ये मेरा बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए। थैंक यू और आप सर। लोग बहुत अच्छे हो, मुझे क्लास करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अब तक का सबसे बेस्ट। ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को और बताइएगा ये कौन है। राहुल सर। नहीं। मनीषा मैम, हमारी सर्च कौन? मनीषा मैम। मनीषा मैम के डीपी में देखा है। अच्छा, ये सामने हाथ उनके बेटे हैं। उनकी मम्मी का है कि उनके पापा का है? उनके पापा का। के पापा का। पिताजी का। मनीषा मैम है क्या यहाँ पर? हाँ हाँ, मैं यहाँ पे हूँ शैलेश जी। थैंक यू सो मच। इतना सोच के आप लोग डीपली, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। रियली वेरी, मतलब ये मेरे लिए आपने ये मेमोरेबल डे बना दिया मेरे लिए। और थैंक यू सो मच आप सभी को। इतने दूर तक सोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो हमको एक्चुअली मैंने सबका कलेक्ट किया था, तो बहुत सारे लोग ने डायरेक्टली इमेजेस दे दिया था, तो मैंने कहा डायरेक्टली तो सब लोग पहचान ही जाएंगे, तो बचपन का कुछ हो, कुछ ऐसा इमेज हो जो फैमिली से रिलेटेड हो, फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो आपका नहीं, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना डीपली सोचे, इतना मतलब प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाएंगे। साक्षी जी, साक्षी मैम। साक्षी मैम। लेकिन अब प्रश्न ये है कि साक्षी मैम इस समय चेयर पे बैठी हैं या स्टूल पे बैठी हैं? खड़े हुए हैं। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों ने पिक्चर देख रखा है पहले से। वेरी गुड। साक्षी मैम है क्या यहाँ पर? हाँ जी शैलेश जी। हाँ मैम, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें हम लोगों को। हाँ जी, सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे सभी को। बाकी आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया इतने कम समय में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात जिसमें देखने को ये मिल रही है कि आप सभी ने एक टीम के रूप में काम किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक साथ मिलके काम किया है, तो ये चीज आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और मैं यही प्रे करती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम मैम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। हाँ सर का है। सर जी। ये तो सबको पता है कि ये ऐसा व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व से सभी लोग परिचित हैं। लेकिन जो प्रश्न है उसको ध्यान से सुनिएगा। जो प्रश्न है वो ध्यान से सुनिएगा। स्माइल दिखती नहीं है, सर के चेहरे पे अक्सर स्माइल दिखती नहीं है। बताइए कोई भी क्या वजह होगी इस स्माइल के पीछे? आई थिंक PhD की डिग्री मिली है। सेल्फी। क्या वजह हो सकती है इस स्माइल के पीछे? MD भाई। सर खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, शायद उस दिन खाना बहुत अच्छा बना है। फोटो क्लिक के वजह से उन्होंने अच्छा सा पोस्ट दिया है। नहीं, एक बात ये भी हो सकती है, कैमरा जिसने बता लिया रहा हूँ। होगा उसके साथ ये होंगे। वो कैमरा लेने वाला व्यक्तित्व कौन रहा है? है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, क्योंकि सर ने कोट पहन रखा और ID कार्ड भी है, तो हो सकता है कि या तो PhD की कोई डिग्री मिली है इनको, सर पदवी उस टाइम पे मिल रही थी, या इन्होंने कोई अपना कुछ ऐसा इनको अवार्ड मिल रहा था उस दौरान। जी बहुत बढ़िया। और सर वैसे ही स्माइल करते रहते हैं,
हाँ, अंदर थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग अच्छे से समझते हैं, वैसे प्रियंका मैम ने काफी अच्छे से बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। लेकिन हाँ, उतने ही जिस प्रकार से दोनों हाथों में शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत पड़ती है, अगर हम अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर के माध्यम से वो चीज सीखने को मिलती है। एक तरफ शस्त्र और एक तरफ शास्त्र, तो दोनों चीजों को लेके चलते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये तो सभी लोग पहचान ही गए कुंदन सर जी। कुंदन सर है। कि अभी ये सर किस चक्र का ध्यान कर रहे हैं? आज्ञा चक्र। सोच समझ के बताइएगा, किस मणिपुर चक्र के ध्यान? स्वादिष्टान। मणिपुर स्वादिष्टान। किस अनाहत चक्र को चक्र। पीछे अथक प्रयास कर रहे हैं सर? अनाहत चक्र। अब हम सर को ही बुला के जानना चाहेंगे कि सर प्लीज आप सामने आए और इस ध्यान के पीछे का जो मूल रहस्य है उसको हम लोगों को बताएं और अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद दें। कुंदन सर है? हेलो। हाँ सर। समाधि दिलवा दे यार तुम लोग तो। अभी नादानुसंधान खत्म ही किया है और आज आपने समाधि लगवा दिया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आप लोग की दुआएं कर रहा था कि आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इसलिए समाधि लगाई है। मैंने सही कहा कि केवल समाधि सर लगाए। नहीं, एक्चुअली ये बहुत कोविड के टाइम में बहुत जरूरी था। ये उस वक्त का पिक्चर है, कोविड के टाइम का पिक्चर दिया हुआ है ये। तो उस टाइम पे क्या है ना कि आप अपने से बहुत नजदीक आ जाते हैं। कोविड के टाइम में हर कोई क्या हुआ कि या तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं बहुत इश्यूज आ गए और मैं ज्यादातर मेडिटेशन योग की तरफ ज्यादा मुड़ गया। तो उस वक्त का ये पिक्चर है एक्चुअली, ये कोविड के टाइम का। आप देख सकते हो बड़े बड़े बाल हो गए थे, बाल नहीं कटवा सकते थे, है ना, दाढ़ी नहीं। तो चलो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। आप जिस उद्देश्य से MDY से जुड़े हैं वो सफल हो। और मेरी तो यही दुआ है कि सिर्फ आपके जीवन में नेट JRF ही ना रहे। एक सफल इंसान वो होता है कि नेट JRF से परे चले जाओ। ये बहुत छोटी सी चीज है आपके जीवन में होनी चाहिए। नेट JRF तो कोई नहीं। बहुत ऐसे भी हैं जो नेट JRF करके भी अपने जीवन में फेलियर है, ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और वो असफल होते हुए भी सफल हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जीवन में। तो नेट JRF ठीक है, आप जरूर क्लियर करो, बट उसके अलावा एक अच्छा इंसान, अव्वल दर्जे का इंसान जो आपको हमेशा कोई याद करे, है ना, ऐसे इंसान हमेशा बन के रहना कि आपके बाद भी आपको लोग याद करें। और आप जैसे अभी मैं टीचर हूँ, कल आप टीचर होगे। एक टीचर के लिए यही एक बड़ी सम्मान की बात होती है कि उसको कोई रिस्पेक्ट करे, आदर करे, है ना। आप भी जब टीचर बनोगे तो आपका भी यही रहेगा कि हाँ, उनको रिस्पेक्ट करे, आदर करे। और उसके लिए अपनी टीचर की गरिमा को भी टीचर के लिए भी बहुत जरूरी है कि बनाए रखना, है ना? तो मैं भी बहुत पूरी कोशिश करता हूँ कि टीचर की गरिमा को बनाए रखूं। आप लोग भी अपने इस अभी विद्यार्थी जीवन में हैं, मैं भी विद्यार्थी ही हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ अभी भी, और मानता ही हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ चीजों को। तो चलो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हो, खूब तरक्की करो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक दो स्लाइड्स और बचे हुए हैं। इस सर को कौन नहीं पहचानते होंगे? जितेंद्र सर। जितेंद्र सर। सर गौरव जी जुड़े हैं क्या हम लोगों से? गौरव पंडित जी। गौरव पंडित जी,
चलिए नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहुंचते हैं। मयंक सर। सर मयंक सर लॉस्ट हो गए लेकिन क्या है। मैं लेकिन ये बैठे कहाँ हैं और किसको इतना ध्यानस्थ होके अपने दृष्टि को है कि नहीं सर? पहले तो खाने के लिए बैठे हैं और रेस्टोरेंट में कैफे अच्छा, में। दृष्टि कहाँ टिकाने कर रहे हैं सर? आप अकेले हार नहीं लेना चाहते, इसके लिए सर रेस्टोरेंट में कैफे स्पेशली में गए हैं। फोन में बात कर रहे हैं शायद। फोन में नहीं, बात कर रहे कोई हाँ, बोल रहे हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मैं भी शायद गए हुए हैं सर। ओके सर, अवेलेबल है मयंक सर? मयंक सर सर, शायद लॉस्ट हो गए थे। हाँ आई थिंक थोड़ी देर पहले लेफ्ट हो गए हैं। कोई नहीं, आएंगे तो दोबारा उनको बुलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहुंचते हैं। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड लास्ट, यह अंतिम और सबसे रुचिकर कार्यक्रम का सबसे इंपॉर्टेंट क्षण। अब हम समस्त शिक्षकों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि वो बारी बारी इन डिजिट्स में से कोई एक डिजिट सेलेक्ट कर लें। और प्रियंका जी, अनीता जी, आप उन टीचर का नाम और डिजिट कहीं लिख लीजिएगा जिससे वो चेंज ना करने पाए। तो सबसे पहले जो भी टीचर यहाँ अवेलेबल है, प्लीज आप लोग सेलेक्ट करें कोई एक डिजिट। आप बोल दें कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं। हाँ, आप कोई एक लिख लें, बारी बारी से लिख लें। साक्षी मैम 3। एक मिनट, मुझे मैसेज में जाना पड़ेगा, इतनी जल्दी चला जा रहा है। सुबीर सर जी का 7। कुंदन सर का नहीं, कुंदन सर का 7 है। अदिति मैम का 1 है। साक्षी मैम का 3 है और मनोज का 6 है और सुबेर सर का 7। सुबेर सर का भी 7 है। नहीं, 7 चेंज कर दीजिए फिर, जो पहले लिए उनका मान। हाँ, बाद में उनको चेंज करना पड़ेगा सर को। मनीषा मैम जी का 2। हो गया? हाँ हाँ, नोट डाउन कर लिया आपने? ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे डिजिट्स से रिलेटेड कुछ इवेंट्स लिखे हुए हैं और उन इवेंट्स को हो सकता है परफॉर्म करना पड़े, हो सकता है कुछ बताना पड़े, हो सकता है कुछ कॉमेडी करना पड़े। जो भी करना पड़ेगा वो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि क्या है अगले वाले स्लाइड में। तो चलिए हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। और ये नंबर 1 किसका था? अदिति मैम। अदिति मैम का। अदिति मैम। अदिति मैम, प्लीज आप सामने आइए। हेलो जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी टीचर्स डे। आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और शायद कुछ मैंने सीखा है, कुछ आपने मुझसे सीखा होगा। तो हम एक दूसरे को सब लोग सिखा ही रहे हैं अभी तो। हम सब विद्यार्थी जीवन में ही हैं। तो सभी को थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और हम लोग सोच भी नहीं सकते थे आप लोग इतना कुछ कर लोगे इतने से टाइम में। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। थैंक यू। ओके, अच्छा अभी मेरा बोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था मैथ्स। अच्छा। तो मैथ्स से बचने के लिए मैंने फिर पीसीबी मतलब बायोलॉजी लिया था। बायोलॉजी मुझे बहुत पसंद है बट मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अदिति मैम हेल्प करने के लिए। जी। चलिए सेकंड
स्लाइड पे हम लोग साक्षी अच्छा अभी 2 नंबर सेकंड स्लाइड किसी 2 ने नहीं नंबर लिया था। किसी ने नहीं लिया। मनीषा मैम मनीषा मैम का मनीषा मैम का 2 नंबर। निशा मैम का है। Say हाँ तो something मेरा by a faculties. Say something about say something about 2 MDY faculties। चलिए फैकल्टीज से ही पूछा जा रहा है, फैकल्टीज के बारे में। सब लोग एमडीवाई के बहुत अच्छे हैं, चाहे एमडीवाई के बच्चे हो चाहे फैकल्टीज हो, बहुत अच्छी टीम है हमारी, बहुत अच्छे परिवार है हम, ठीक है। एमडीवाई के फैकल्टी के बारे में यही कहना चाहूंगी कि अनकंडीशनल इस तरह से पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है और पूरे दिल से मन से पढ़ाते हैं सारे फैकल्टीज यहाँ पे। तो एक तो नंबर ये 1 ये है, और नंबर 2 ये है कि जितने भी जो है फैकल्टीज है यहाँ पे बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही रेगुलर और हर दिन योगा को जो है वो जीते हैं। क्योंकि जो हम यम नियम ये सारी चीजें सीखते हैं योगा में, वो सारे फैकल्टीज में दिखता है ये चीज। वो डिसिप्लिन, टाइम पे आना, टाइम पे क्लास लेना, चीजों को समय पे खत्म करना, वो भी अपने मन से इतने अच्छे, मतलब पीपीटी बनाना, फिर बच्चों को पढ़ाना, मतलब ये सब बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों के लिए समय निकालना, आपको जो है अपने मार्ग मत खुद बहुत सारे जो है यहाँ पे फैकल्टीज खुद ही स्टूडेंट है और स्टूडेंट होते हुए भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। चलिए नेक्स्ट साक्षी मैम 3rd नंबर साक्षी मैम। साक्षी मैम। हाँ जी चलिए। अरे अब इससे मैम जवाब तो देना होगा। ठीक है। मतलब हाँ, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे जैसा हो। मेरे जैसा मतलब कैसा, कि बहुत सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ दिखावे करने वाला या ऐसा कुछ। डाउन टू अर्थ होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि भगवान में मानने वाला होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, दूसरों की हेल्प करने वाला होना चाहिए, अपने पेरेंट्स की सेवा करने वाला होना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसा नहीं, अगर हम बहुत एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं या मेरे जो पार्टनर है वो बहुत अच्छे मुकाम पर है, तो वो दूसरों को गलत, मतलब ऐसे कि नहीं, नीची नजरों से ना देखे, सभी को साथ में लेके चले। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा ही हो। थैंक यू। थैंक यू बता मैम। दो। ऑल द बेस्ट साक्षी मैम। थैंक यू सो मच। हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ है मैम। ऑल द बेस्ट मैम, ऐसे ही मिले आपको। नेक्स्ट स्लाइड बोलते हैं 4 नंबर। किसी ने चूज तो नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट चले फिर। सीधा 6 पे आ जाइए शैलेश जी, मनोज सर का था। 5 नंबर किसी ने सेलेक्ट नहीं किया था। नहीं 6 और 7 है बस। कुंदन सर का तो कैंसिल हो गया, तो फिर से लेना पड़ेगा। मनोज सर का था। मनोज सर जी। मनोज सर। आइए सर, सामने आइए। सर लेफ्ट तो नहीं ना किए। नाम बोलिए एक बार सर का। मनोज सर। अनीता मैम आप नाम बोलिए सर का। नहीं सर जी नहीं है, सेशन में नहीं आएंगे। नहीं है। नहीं, लिस्ट में तो नाम नहीं आ रहा। नंबर कुंदन सर जी। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। सर सामने आइए। ये 2 टीचर्स ने यूज नंबर लिया है, एक सुबेर सर जी ने और कुंदन सर जी ने। 7 नंबर किसका था? सर का था। यस
ये सर सुबीर सर ने भी चूज किया था। आपको मिलते हैं मैथ्स वाले सर को फिर अटेंडेबली कोई दूसरा डिजिट दे देंगे हम लोग। 5 दे देते हैं। ये भी 7 नंबर कुंदन सर का था क्या? हाँ जी। जी सर आइए। वैसे तो आए दिन ऐसे कुछ ना कुछ घटना जो है होती ही रहती है। आज वैसे ही आज एक घटना घटी हमारे एम्स में, मतलब हॉस्पिटल में। मैं सेशन लेने के बाद मेडिटेशन के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ा था उसको, और मैं कुछ काम के रिलेटेड मैं सर के साथ बाहर निकला कुछ देर के लिए, और मैं बोल दिया था, बट वो थोड़ा लंबा टाइम हो गया, मैं 1 घंटे बाहर रह गया। और वो बंदा लिटरली 10 मिनट का मेरा एक मेडिटेशन सेशन होता है ऑडियो रिकॉर्ड, वो बंदा सोया का सोया रह गया, 1 घंटे मस्त सोया। और जैसे मैं आया उनके, यार ये बंदा अभी तक क्या, मैं इंटर किया तो वो ऐसे उठ रहा कि सर मैं तो सो गया था। तो ये आज का ही दिन ऐसा हुआ, ये एक्चुअली आज ही। और ऐसे कई सारे घटना घटते रहती है मेरे साथ, फनीएस्ट मोमेंट होते रहता है। तो ये लेटेस्ट था इसलिए याद था मुझे, तो मैं आज आपको बता दिया। और उसका उस वक्त चेहरा देखने लायक है एक्चुअली। ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसे कई सारे घटना होती रहती है, और मैं कभी कभी बता भी देता हूँ सेशन में क्लास के दौरान। जी सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट मैथ्स के सर हैं, मैथ्स वाले सर, तो आप सामने आ जाइए। आपके लिए हम स्लाइड यहाँ से ओपन करते हैं। यस। सर सुबीर जी। मैथ्स वाले सर। मेरा बारी है क्या? जी जी सर। हाँ जी। अरे बाप रे सॉन्ग, अरे मैं अच्छा गाया सिंगर नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, अभी दे दिया तो देखते हैं। चलिए मैं कुछ ट्राई करता हूँ। जी सर। जरूरी है क्या वैसे? वैसे जरूरी है यस क्या? यस सर। ओके चलो, मैं चलो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? बस थोड़ा सा कोशिश करूंगा। उड़ जा काले कावा तेरा बिछ खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सच के जावा। बागों में तेरे झूले पड़ गया, पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी, के घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। चम चम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो चम चम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। रास्ते पे अखिया रास्ता देखे बिछड़नी तो का, सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सिंगर नहीं हो, ठीक है? वेरी नाइस। बहुत बढ़िया सो मच सर, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा गाया सर। बहुत अच्छा है सर, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग। जी आप तारा सिंह जी थे उसमें।
अच्छा और लास्ट में ओके जी थैंक यू सर। अब अंत में हम राहुल सर को बुलाना चाहेंगे, उनके लिए जो 10 नंबर जितेंद्र सर का भी है भैया। हाँ 10 नंबर जितेंद्र सर ने चूज किया था। हाँ 9 नंबर के लिए भी राहुल सर को बुलाना चाहेंगे हम। हाँ जी हाँ जी। राहुल सर। हेलो। जी यस यस यस। सभी को थैंक यू, नमस्ते। आप सभी के अंदर जो गुरु तत्व है उसको प्रणाम। सच बताऊं तो मेरा स्पेशल डे आज का ही मुझे लग रहा है, सच में। जब आपकी मीटिंग शुरू हुई थी तो मैं कुछ कुछ इमोशनल हो गया आप लोगों को देख के, कि सच में अनएक्सपेक्टेड कि आप लोगों ने, कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी इतने सिस्टमेटिकली आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। कि जो मेरा ड्रीम था, 2 दिन पहले मेरे सारे टीचर्स ने हमें सरप्राइज दिया, आज आप लोगों ने एकदम से सरप्राइज दिया। सच में रियली अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा एमडीवाई का जो हमने सपना लेके चले थे वो सभी अपने तक सीमित नहीं है, उस ज्ञान को एक दूसरे को बढ़ाने की सभी के अंदर वो चीजें में दिखाई दे रही है यहाँ पे रियली। सो today's day is really really so special for me. Thank you so much everyone. और आज अपने ही मीटिंग में गेस्ट बन के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। फीलिंग कर रहा हूँ जब और गेस्ट को बुलाता हूँ मीटिंग में, आज फील कर रहा हूँ बाकी गेस्ट लोग वेट करते रहते होंगे कब उनका नंबर आएगा, कब कौन क्या बोलेगा। आज मैं भी गेस्ट की फीलिंग फील कर रहा हूँ, तो रियली आज का ही दिन मेरे लिए सबसे अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू राज सर जी। शैलेश जी, you are in mute. शैलेश जी म्यूट कर लिया आपने माइक। सॉरी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मयंक सर चले गए, उनसे भी कराते। मयंक सर नहीं आए ना? नहीं आए थे, अभी तो नहीं आए। मयंक सर जी को कोई मैसेज कर देगा क्या कि सर आप भी आ जाए। हाँ हाँ ठीक मैंने है, किया मैसेज था, मैं कॉल करता हूँ। नेक्स्ट 10 नंबर किसका था? जितेंद्र सर जी। हाँ जितेंद्र सर, आइए डिस्क के साथ। सभी को मेरा प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल यू। फंसा दिया आपने भी मेरे को। नहीं बाकी नहीं मेरी इच्छा थी, पहले वाले जितने भी आपने क्वेश्चन किए वो सारे के जवाब थे मेरे पास। इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है मेरे पास। वैसे मैं बता देता हूँ, मैं मीठा खाने का ज्यादा शौकीन हूँ और मेरे को मोतीचूर के लड्डू ज्यादा पसंद है जी। क्या बात है, वेरी गुड। तो अब हम लोग को भी मिलने वाला है मोतीचूर के लड्डू उस बिल्कुल दिन का। मिल जाएंगे जी सर, वो तो 6 साल पहले जा चुके हैं, वो तो मौका जा चुका है। ठीक है, हम लोग भी वेट करेंगे। बहुत बढ़िया सर। जी सर। जी सर, हरियाणा से हैं आप? हरियाणा आए कभी भी, दिल्ली रहता हूँ मैं, दिल्ली आए कभी भी जरूर खिलाएंगे जी आपको। हम अकेले नहीं आएंगे, अकेले तो हम नहीं खा सकते, हमारी पूरी टीम खाएगी। हाँ ऐसा हाँ, मैं अन्याय सबको बोल रहा हूँ जी, जी। मैं तो सबको बोल रहा हूँ जी। जी जी मेरी सर। ना तो मेरी एमडीवाई है ना राहुल सर की, आप सब लोगों की है। जी सर। हिस्सा तो आप भी है ना उसमें। वो ओके गिलहरी सर। वाली बात आती है, वो उसका भी योगदान तो था ना जब राम सेतु बना, तो योगदान जी आप लोगों का भी है। यस सर। जी। थैंक यू और सर। शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पे मैं एक छोटी सी आप लोगों को 2 लाइनें बोलना चाहूंगा।
एक बार जब आचार्य चाणक्य जी चंद्रगुप्त को लेने गए थे उसकी माँ के पास, तो चंद्रगुप्त की माता जी ने उनको कहा था कि आप होते कौन है मेरे बच्चों को ले जाने वाले, आपका क्या अधिकार है इसके प्रति। तो आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मैं इसका शिक्षक हूँ, तुम इसकी माँ हो, तुमने इसको जन्म दिया है, एक संभावना दी है, संभावना को जन्म दिया है, मैं उसको संभव बनाऊंगा। और तुमने एक सपन को जन्म दिया है, मैं उसको साकार बनाऊंगा। और फिर आगे कहते हैं कि तुम एक माँ हो, तुम सिर्फ बच्चे के बारे में सोचती हो, अपने बेटे के बारे में सोचती हो, और मैं एक आचार्य हूँ, मैं राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ। और आचार्य ये जो हमारा विश्व गुरु बना है वो आचार्यों की देन है, आचार्यों के द्वारा ही ये राष्ट्र निर्माता हुआ है, और तभी से हमारा विश्व गुरु बना है। और गुरु परंपरा आप लोग पढ़ भी रहे हैं, और ऐसे ही ये चलती रहे। और मेरी उम्मीद है जो भी लोग हैं इसमें जो अभी स्टूडेंट के तौर पे हैं, हालांकि हम सभी स्टूडेंट, आप लोगों ने टीचर का दर्जा दे रखा है, इतने बड़े हम भी नहीं हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों से कल को वो MDYA में वो भी टीचर का दर्जा पाएं, और वो भी ऐसे अपने नंबर की डिजिट की वेट करें, और वो भी अपने अपने बेस्ट डिश अपना कुछ ना कुछ अपना वो योगदान दें, वो भी MDYA के प्रति। सभी को ओम नमस्ते। थैंक यू सर। मैं जी सर ने बहुत अच्छा प्रसंग बताया, मैं उसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करके आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक मैं अखंड भारत का निर्माण नहीं कर लूंगा तब तक अपनी शिखा पे चोटी नहीं गांठें। मारूंगा। चोटी नहीं ठीक है, मारूंगा। आप लोगों के लिए संकल्प यही है कि जब तक हम JRF क्वालिफाई नहीं कर लेंगे तब तक अपने किसी भी कार्यों के लिए, किसी भी कक्षा के लिए किसी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे। ये आज हम लोग का संकल्प भी रहेगा। तो हमारे बीच में मयंक सर आ चुके हैं, तो हम सादर आमंत्रित करते हैं। उनके लिए जो नंबर है अब हम लोगों के अकॉर्डिंग होगा, वो 5 नंबर है। मयंक सर, मैम सर आइए। प्लीज। हेलो, हरिओम सभी को। जी सर। कैसे हो आप सभी? शिक्षक दिवस की आप सभी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। एक्चुअली नेटवर्क इशू था इसलिए मैं लेफ्ट हो गया था। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया सर। ये 5 नंबर मिमिक्री ऑफ एनी आर्ट एक्टर्स। अच्छा है एक्ट्रेस नहीं दे दिया वरना यार मिमिक्री तो मुझे नहीं आती, प्रियंका जी से कोचिंग लेनी पड़ेगी। प्रियंका पांडे जी हैं आप? यस सर। सर आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं सर। मुझे लगता है आपसे मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी किसी की मिमिक्री करने की। बहुत शानदार आपकी मिमिक्री होती है, मैंने देखा। राहुल भैया की कितनी अच्छी आपने की, और लास्ट टाइम मेरी भी मिमिक्री आपने की थी। यस सर, आपके सर कोई करने वाला थे इसीलिए मैंने नहीं किया, आपकी भी मैं करने वाली थी वैसे। किसी ने किया है क्या मेरी मिमिक्री? सर किसी ने कहा तो था करने के लिए। अच्छा अच्छा, मैं किसकी मिमिक्री करूँगा? शैलेश जी किसी ने कहा था ना मयंक सर की मिमिक्री करने के लिए। अब ये सर के लिए स्वयं आ गया 1.5 नंबर इत्तेफाक। देखिए यस सर। बताओ, हम ही लोग से आप टीचर्स डे में करा रहे हो, आपको करना चाहिए आप गैर नहीं होते तो चूज कर लेते नंबर। नहीं वो तो ठीक है, कर लेंगे। किसकी करे वैसे? अचानक से याद ही नहीं आता किसकी मिमिक्री करो। कुछ भी बोल दीजिए सर, किसी भी एक्टर द्वारा जो सुने हो आप। 2.5 किलो का हाथ या फिर 8 किलो का हाथ, कुछ भी बोल सकते हैं आप मैं तो खुद नाना ही पाटेकर। नाना पाटेकर। um, सर जी याद किसी ने करो। कहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहाँ है?
सर वो वाला डायलॉग बोल दीजिए, यहाँ से मैं क्या डालूंगा तो वहां से आलू, कुछ समथिंग ऐसा कोई डायलॉग था ना। अच्छा, कुछ नहीं, अक्षय कुमार का ट्राई करते हैं। सर शाहरुख खान का कोई डायलॉग डीडीएलजे का। कौन सा किरण करता है और क्या होता है, मुझे तो उसका शाहरुख सर का कुछ नहीं आता। अपन जो भी आता करते हैं ना, आप लोग को कुछ आता हो तो आप लोग कर दीजिएगा। अक्षय कुमार का मैं बोलता हूँ एक, अभी याद ही नहीं आ रहा, ऐसा तो बहुत याद आते हैं। माइक और कैमरा जब चालू होता है ना तो फिर अच्छे अच्छे एक्टर अपनी एक्टिंग भूल जाते हैं। सर आप भोजपुरी में ही कर दीजिए सर- कुछ अच्छा। नहीं सर, आपको तो फिर हेरा फेरी एक्ट्रेस का। का करना है तो आप एक्ट्रेस भी ले सकते हैं। सर भोजपुरी में ही कुछ डायलॉग मार दीजिए किसी एक्टर का, वो भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, भोजपुरी नहीं आती है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ ना। चलो अपन एक अक्षय कुमार का ही बोल देते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। और ये छोटा सा डायलॉग है, और ऐसे तो डायलॉग याद नहीं आ रहे। मेरे पापा बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं यार, पर मैं उनको नहीं बुला सकता। मम्मी वो पापा कौन डायलॉग दे रहे थे तुझे? हाँ, कितने सोलर आदमी फिल्म। थे? कितने आदमी थे। यार उस दिन मैंने खुद अपने पापा को देखा कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतनी शानदार एक्टिंग मैं अपने जीवन में, मतलब मैं इतना बड़ा हो गया मुझे अभी पता चला ये मेरे पिताजी हैं पीछे। पापा बुलाओ ना बैंक सर, पापा को बुलाओ ना। पापा जी मेरे तो अभी ऐसे बस सोने की तैयारी नमस्ते हो रही अंकल थी। जी। नमस्ते बेटा, क्या हो रहा सर बढ़िया है सर, कुछ सुना दीजिए आप ही। बोलिए बेटा। बताना अंकल जी कितने आदमी थे? कितने आदमी थे बोल दो एक बार। बार बार थोड़ी कोई बोलता है। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? जी कितना? सरदार। जी सरदार। बहुत बढ़िया कितना सर। इनाम रखी है सरकार हम पर? पूरे 50,000। चलो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, जेआरएफ करना है, ठीक है? मस्त पढ़ते रहिए, बहुत सीरियस मत होना। मैं एक ही चीज बोलूंगा, बहुत सीरियस मत, और लोग बोलेंगे कि बस करना है, बिल्कुल लग जाओ। मैं यही कहूंगा, मैं जैसा कि मेरा व्यक्तित्व है मैं उसी तरह से आपको समझाता हूँ जैसे मैंने किया था। सिंपल फंडा है, सीरियस मत होना, क्योंकि सीरियस कब हो जाता है? जीते जी सीरियस मत होइए आप, मरते समय सीरियस होइए, क्योंकि जब आप बेड में पड़े होते हैं, आपकी सांस जाने वाली होती है, तो आप ऑलरेडी सीरियस होकर ही मरने वाले हैं। इस देह का त्याग हम सीरियस होकर ही करेंगे, इसलिए कम से कम ये जीवन हम सीरियस होकर ऐसे ना जिए, अपने लक्ष्य को मजे से फुल पैशनेट होकर इजीली हम ओवरकम करेंगे अपनी मुसीबतों से, अपने गोल अचीव करेंगे। यही मैं आप लोगों से मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग अपना लक्ष्य बनाएं और एक ही लक्ष्य पर बार बार पंच करें, एक ही रिदम के साथ, ठीक है? आपका बॉक्सिंग बैग जरूर टूटेगा जेआरएफ का, थैंक यू ठीक है? सर। तो इस प्रकार से ये आज का ये प्रोग्राम यहीं पे चलिए और हम चलिए अंत में हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैं ये बोल रही हूँ, एक कविता मैं और सुनाना चाहती हूँ सभी टीचर्स के लिए, सभी एमडीवाई स्टूडेंट की तरफ से। आपकी आवाज थोड़ा तेज करिए। जी आ रही है अभी आवाज? मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एक कविता और सुनाना चाहती हूँ सभी एमडीवाई टीचर्स के लिए, सभी एमडीवाई स्टूडेंट की तरफ से। जी तो आप कविता सुनाने के बाद फिर वोट ऑफ थैंक्स सबको बोल देंगे, मतलब आप पूरे प्रोग्राम को समराइज कर दीजिएगा, जैसे जैसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया सारी चीजें, लास्ट में फिर राहुल सर को आमंत्रित करना है, ठीक है? ठीक है।
दोबारा से सभी को हरिओम और हैप्पी टीचर्स डे। शिक्षक क्या होते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है, इस संदर्भ में मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आए। सभी टीचर्स को MDYA के ये समर्पित है, सभी MDYA स्टूडेंट की ओर से। स्टार्ट करती हूँ। मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, मत पूछिए। जी मेरी आवाज आ रही है? जी मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, आपके प्रश्न का सटीक उत्तर आपका मौन है। शिक्षक ना पद है ना पेशा है, शिक्षक ना पद है ना पेशा है, ना व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है, गीता में उपदेशित माँ फलेशु वाला कर्म है। शिक्षक एक प्रवाह है, मंजिल नहीं राह है। शिक्षक पवित्र है, महक फैलाने वाला इत्र है। शिक्षक स्वयं जिज्ञासा है, खुद कुआं है पर प्यासा है। वह डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में, वह डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में। वह बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में, वह बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में। वह कभी मित्र कभी माँ तो कभी पिता का हाथ है, वह कभी मित्र कभी माँ तो कभी पिता का हाथ है। साथ ना रहते हुए भी ताउम्र साथ है। वह नायक खलनायक तो कभी विदूषक बन जाता है, वह नायक खलनायक तो कभी विदूषक बन जाता है। तुम्हारे लिए ना जाने कितने मुखौटे लगाता है, तुम्हारे लिए ना जाने कितने मुखौटे लगाता है। इतने मुखौटों के बाद भी वह समभाव है, क्योंकि यही तो उसका सहज स्वभाव है। शिक्षक कबीर के गोविंद से बहुत ऊंचा है, शिक्षक कबीर के गोविंद से बहुत ऊंचा है। कहो भला कौन उस तक पहुंचा है। वह ना वृक्ष है ना पत्तियां हैं ना फल है, वह तो केवल खाद है, वह तो केवल खाद है। वह खाद बनकर हजारों को पनपाता है, वह खाद बनकर हजारों को पनपाता है और खुद मिटकर उन सब में लहराता है। शिक्षक एक विचार है, शिक्षक एक विचार है, दर्पण है, संस्कार है। शिक्षक ना दीपक है ना बाती है ना रोशनी है, वह स्निग्ध तेल है, क्योंकि उसी पर दीपक का सारा खेल है। शिक्षक तुम हो, तुम्हारे भीतर की प्रत्येक अभिव्यक्ति है। शिक्षक तुम हो, तुम्हारे भीतर की प्रत्येक अभिव्यक्ति है। कैसे कह सकते हो कि वह केवल एक व्यक्ति है, कैसे कह सकते हो कि वह केवल एक व्यक्ति है। शिक्षक चाणक्य सांदीपनी तो कभी विश्वामित्र है, शिक्षक चाणक्य सांदीपनी तो कभी विश्वामित्र है। गुरु और शिष्य की प्रवाही परंपरा का चित्र है। शिक्षक भाषा का मर्म है, शिक्षक भाषा का मर्म है, अपने शिष्यों के लिए धर्म है। साक्षी और साक्ष्य है, चिर अन्वेषित लक्ष्य है। शिक्षक अनुभूत सत्य है, स्वयं एक तथ्य है। शिक्षक अनुभूत सत्य है, स्वयं एक तथ्य है। शिक्षक ऊसर को भी उर्वरा बनाने की हिम्मत है, शिक्षक ऊसर को उर्वरा करने की हिम्मत है। स्व की आहुतियों के द्वारा पर के विकास की कीमत है। स्व की आहुतियों के द्वारा पर के विकास की कीमत है। वह इंद्रधनुष है, जिसमें सभी रंग हैं। कभी सागर है कभी तरंग है, कभी सागर है
कभी तरंग है। वह रोज छोटे छोटे सपनों से मिलता है। वह रोज छोटे छोटे सपनों से मिलता है। मानो उनके बहाने स्वयं से खिलता है। मानो उनके बहाने स्वयं से खिलता है। वह राष्ट्रपति भी होकर वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। वह पुष्प का बाह्य सौंदर्य नहीं, कभी ना मिटने वाला सौरभ है। वह भोजन पकाता है। वह भोजन पकाता है, झाड़ू निकालता है, दूध और फल लाता है। इसके बावजूद अपनी मुख्य भूमिका को बखूबी निभाता है। इसके बावजूद अपनी मुख्य भूमिका को बखूबी निभाता है। बदलते परिवेश की आंधियों में अपनी उड़ान को जिंदा रखने वाली पतंग है। अनगढ़ और बिखरे विचारों के दौर में मात्राओं के दायरे में बद्ध भावों को अभिव्यक्त करने वाला छंद है। भावों को अभिव्यक्त करने वाला छंद है। हाँ अगर ढूंढोगे उसमें हाँ अगर ढूंढोगे तो उसमें सैकड़ों कमियां नजर आएंगी। सैकड़ों कमियां नजर आएंगी। तुम्हारे आसपास जैसे ही कोई सूरत नजर आएगी। तुम्हारे आसपास जैसे ही कोई सूरत नजर आएगी। लेकिन यकीन मानो जब वह अपनी भूमिका में होता है। लेकिन यकीन मानो जब वह अपनी भूमिका में होता है, तब जमी का होकर भी वह आसमां सा होता है। तब जमी का होकर भी वह आसमां सा होता है। अगर चाहते हो उसे जानना, ठीक ठीक पहचानना, तो सारे पूर्वाग्रहों को मिट्टी में गाड़ दो। सारे पूर्वाग्रहों को मिट्टी में गाड़ दो। अपनी आस्तीन पे लगी अहम की रेत को झाड़ दो। अपने आस्तीन पे लगी अहम की रेत को झाड़ दो। फाड़ दो वो पन्ने जिनमें बेतुकी शिकायतें हैं। फाड़ दो वे पन्ने जिनमें बेतुकी शिकायतें हैं। उखाड़ दो वे जड़ें जिनमें छुपे निजी फायदे हैं। उखाड़ दो वे जड़ें जिनमें छुपे निजी फायदे हैं। फिर वह धीरे धीरे स्वतः ही समझ आने लगेगा। अपने सत्य स्वरूप के साथ तुम में समाने लगेगा। आदरणीय सभी शिक्षकों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आई होप आप सभी को ये कविता पसंद आई हो। हम सभी MDYA स्टूडेंट की तरफ से आप सभी MDYA टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम जितना धन्यवाद शब्द बहुत कम होगा आपके लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी आगे चलकर MDYA में अपना जितना भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, जरूर अवश्य करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। हरिओम। हैप्पी टीचर्स डे ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। और अंत में मैं राहुल सर को जी मेरा रह गया मिमिक्री मयंक सर की। राहुल सर को मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा इस पूरे कार्यक्रम की अंतिम क्षण में हम लोग को आशीर्वाद देकर इस कार्यक्रम को समाप्ति करने की घोषणा करें। थैंक यू शैलेश जी। तो आज जैसे शैलेश जी आज के मुख्य सूत्रधार रहे आज के कार्यक्रम के, तो शैलेश जी को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंज किया है। सुबह सुबह मुझे सरप्राइज दिया था एकदम से, और काफी मेहनत किया है, दिखाई दे रही है। स्क्रीन के पीछे का वर्क हमें पता है कितना होता है। बहुत बढ़िया, सच में शैलेश जी काबिले तारीफ है जो आपने मेहनत की है। सर मेरा नाम बार बार मत लीजिए क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। सो हमारे साथ जितने लोग हैं सभी लोग का पूरा पूरा योगदान है।
हम तो मात्र इधर उधर सेटिंग किए हैं, बाकी प्रोवाइड वही लोगों ने किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे पवन जी का सबसे स्टार्टिंग में रहा, बहुत अच्छे संगीत में पवन जी का उन्होंने प्रस्तुति दिया है, बहुत बढ़िया पवन जी, वेरी गुड। अनीता जी ने बहुत अच्छा स्टार्टिंग दिया था यहाँ पे। हेमंत जी ने गिटार से एक सॉन्ग सुनाया। उनके चेहरे पे इतने भाव दिखाई दे रहे थे कि हम तो भाव के भूखे हैं। सच में मैं तो मेरा स्पेशल मैं किस चीज को मानता हूँ, मैं किसी चीज का हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें से हम सिर्फ भाव के भूखे हैं। जो मुझे हेमंत जी के फेस पे दिखाई दिए कि कितने भाव से कितने मन से वो गा रहे थे, रियली आई एम सो इम्प्रेस विद हेमंत जी। प्रीति मालवीय मैडम एक्चुअल में ये डॉक्टर हैं, जानते हैं, एमपी से इंदौर से हैं। और अभी शैलेश जी ने एक बात बताई थी कि अपने अहम को डाउन करना, कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं तो शायद उनके बच्चे के बराबर हूँ, हम सभी लोग, उसके बावजूद भी इतनी श्रद्धा भावना रखना, ये अपने आप में हम सब लोगों को सीखना चाहिए। और सच में यहाँ पे प्रियंका मैम हैं, अरुणा मैडम हैं, पारिका मैम भी दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग हैं, रेनू मैम हैं, जो काफी बड़ी उम्र के हैं और उसके बावजूद भी कोई एटीट्यूड नहीं है किसी के अंदर। सुबेर सर हैं, कोई एटीट्यूड नहीं है। तो नेहा मैडम है, सभी के सभी लोग बहुत बढ़िया। शैलेश जी का व्यक्तित्व तो सच में कमाल है। अदिति जी उनकी जूनियर हैं और उसके बावजूद भी ये इतना समर्पण भाव, सच में ये आपके व्यक्तित्व को बताता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट तो सभी लोग करते हैं, छोटे की करके दिखाओ तो हम जाने कि आप कौन हो। मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी एक एग्जाम्पल से बताया गया था कि किसी के व्यक्तित्व को पहचानना है तो बॉस से, मैनेजर से, टीचर से तो सभी रिस्पेक्ट में बात करते हैं, भैया वेटर से बात करके दिखाओ, गार्ड से बात करके दिखाओ, तब जाने कि आप किस पर्सनैलिटी के हो। बहुत बढ़िया। तो मैं इन छोटी छोटी चीजों को, मैं इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, बाकी सब चीजें तो मैं मोह माया ही मानता हूँ, आती जाती चीजें हैं, क्योंकि ये चीजें कभी एक दिन में नहीं आती है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का एक पार्ट है और पर्सनैलिटी को एकदम से ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी एकदम से बिगाड़ा जा सकता है। ये डे बाय डे बनने का प्रोसेस है। तो आपके संस्कारों का पता चल रहा है आप सभी लोगों का इससे। प्रियंका मैडम ने मिमिक्रिंग किया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रस्तुति रही। बस वो घबराती रहती हैं कि कोई मुझे डांट ना दे, कोई बुरा ना मान जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बहुत एंजॉय करते हैं जब आप मिमिक्रिंग करती हैं तो। मैं भी अपने आप को देखता हूँ, अच्छा मैं सच में ही बहुत स्लो हो चुका हूँ। तो नो सर, हम बिल्कुल कोशिश नहीं। करेंगे। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट हो जाएं, क्योंकि मैं टोर्टोइज को फॉलो करता हूँ, खरगोश को फॉलो नहीं करता हूँ। धीरे धीरे चलते जाओ, बस रेगुलर चलते जाओ, ऐसा ही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ सब लोगों से। पारिका जी, जो बताओ, पारिका जी से मैं क्यों इम्प्रेस हूँ, आप ही लोग बताओ, पारिका जी से मैं क्यों इम्प्रेस हूँ आज। जो लोग मेरे को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा मेरी क्लास में तो वो समझ जाएंगे क्यों मैंने ये वर्ड सर बोले अभी। वीडियो ऑन सर। वेरी गुड। कारिका मैडम, अनीता जी, शुरू से लास्ट तक इन्होंने, मैं देख रहा था छोटी छोटी चीजें, कौन मैसेज कर रहा है, कौन ये कर रहा है, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना भी एक अपने आप में, खुद पार्टिसिपेट करे या ना करे, लेकिन जो कर रहा है उसका मनोबल बढ़ाना भी एक पार्टिसिपेशन से कम नहीं है। तो पारिका जी ने शुरू से लास्ट तक अपना कैमरा ऑन रखा है, सच में काबिलिए तारीफ है पारिका मैडम आपका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये एटीट्यूड, अनीता मैडम का एटीट्यूड। शैलेश जी तो स्टार्टिंग तो मेन कोऑर्डिनेटर है आज के प्रोग्राम के, उन्होंने रखा है, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच मयंक सर रहे, सुबेर सर का इतना अच्छा सॉन्ग रहा, लग रहा भाभी जी की याद आ रही थी सुबेर सर को, इसलिए इतना अच्छा
फीलिंग से गाना गाया है सुबेर सर ने। बहुत बढ़िया सुबेर सर, बुरा मत मानिए, आज शिक्षक दिवस है। तो कुछ देर मैं भी स्टूडेंट बन जाता हूँ। मैं भी स्टूडेंट बन के आप सभी लोगों की क्लास लेता रहता हूँ बीच बीच में। साक्षी मैडम ने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्टूडेंट रहते हुए कि बहुत अच्छे टीचरों में से एक टीचर बन चुकी है हमारे बीच में। मधु मैडम हैं। जितेंद्र सर की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। अगर मुझसे पूछे ना पूरी एमडीवाईए में सबसे बेस्ट टीचर को बताओ, तो वो है मेरी नजरों में जितेंद्र सर। जरूरी ये नहीं होता कि आप कितने लोगों के सामने आ रहे हो, कितना अच्छा पढ़ा रहे हो। ये मेरे एक टीचर ने मुझे सिखाई थी, क्योंकि पहले मैं बहुत ही ईगो पर्सनैलिटी का था। धीरे धीरे मैंने अपना एटीट्यूड चेंज कर रहा हूँ, अभी भी बहुत कमियां है मेरे अंदर, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ईगो आ गया। मास्टर में जेआरएफ क्लियर हो गया, यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया, तो एक अपने आप को मैं समझने लग गया था कि मैं सच में एक बहुत बड़ा इंसान बन गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और जिसकी वजह से मैं बाकी कुछ शिक्षकों की अवहेलना भी करने लग गया था। हो जाता है जब थोड़ा बहुत ईगो आता है हमारे अंदर, थोड़ी उपलब्धि आती है, तो इस टाइप का डेवलपमेंट कॉमन है। तो वहां पे एक शिक्षक जो मैं रियली थैंकफुल, उनके वर्ड मैं कभी नहीं बोलूंगा। अभी जस्ट मैं नवंबर में दिल्ली से जब बैंगलोर आया तब उनसे मिलते हुए आया था, तो डॉक्टर नवदीप जोशी हैं, उन्होंने बताया मुझे कि देखो राहुल बेटा, टॉप दुनिया करती है, सारे सूत्र सारे संस्कृत में दुनिया बातें करती है, ठीक है। आपको लोग याद रखेंगे आपके व्यवहार की वजह से, सब भूल जाएंगे कौन गोल्ड मेडलिस्ट, कौन जेआरएफ, कौन फाउंडर, कौन ये, कोई नहीं याद करेगा इन चीजों को। आपने कितना किसको सम्मान दिया, इसको सभी लोग याद करेंगे। और आपकी एक छोटी सी गलती को लोग इतना पकड़ के बैठ जाएंगे, जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। तो लोग जानते हैं तो आपको आपके व्यवहार से जानते हैं। अचीवमेंट्स तो आने जाने चीज है, अचीवमेंट तो कोई भी ला सकता है, स्किल है ये तो, जितना पढ़ोगे आ जाएगी। लेकिन व्यवहार को पढ़ा नहीं जाता, व्यवहार को संस्कारों से धीरे धीरे आचरण में डाला जाता है। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो आप सभी लोग इतनी दूर रहते हुए भी हमें इतना अपनापन का, मुझे इतना लग रहा है कि आज गेस्ट बन के कितना अच्छा लग रहा है। आनंद आ गया मुझे आज तो गेस्ट बन के। और अदिति मैडम हैं, जिनके अंदर कोई किसी टाइप का कोई एटीट्यूड नहीं है। इंडिया के टॉप 5 में से उनकी रैंकिंग इस बार आई थी, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, नो एटीट्यूड। रवि सर नो एटीट्यूड, कितने हाई क्वालिफाइड हमारे टीचर है। पुष्पा मैम की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। फैकल्टी की लिस्ट हमारी इतनी बड़ी है, मैं ही भूल जाता हूँ कई बार, तो इतने सारे नाम हैं, इतने सारे। हाँ, मैं जितेंद्र सर के बारे में बता रहा था, बीच में छूट गया। जितेंद्र सर को मैं क्यों इतना लाइक करता हूँ, हालांकि वो मेरे से बड़े हैं, और बड़े होने के बाद मैं वही बता रहा हूँ कि वो आदर सम्मान वो उनके व्यवहार में दिखाई देता है। बहुत लोगों से मैंने बात की, हाँ थोड़ा बात करने का वो जो है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ, मैं भी तो ऐसा ही हूँ, थोड़ा खड़ूस बोल देता हूँ। थोड़ा सा है, लेकिन जो व्यवहार है, आप उस टोन को हटा दीजिए, क्योंकि वो तो हमारे भैया खून में है, उसको हटा दीजिए। उसके बाद में जब हम क्वालिटीज को देखते हैं, तो मेरी नजरों में जितेंद्र सर से अच्छा कोई टीचर नहीं है। हालांकि वो एक दो विषय ही पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी आज मैं जितना रिलैक्स हो पा रहा हूँ, वो जितेंद्र सर ने पूरी एमडीवाईयू को संभाला हुआ है। जैसे हनुमान जी ने संभाल लिया था ना, राम जी को लक्ष्मण जी को उठा के ले पड़े, तो राम जी की सारी टेंशन दूर हो गई। ये हमारे एमडीवाईयू के हनुमान जी हैं, हमारे जितेंद्र जी, जिसने सारा काम अपने ऊपर ले लिया, सारा काम। कुछ भी काम देते गुरु जी मैं करूंगा, लिंक मैं भेजूंगा, हिंदी मीडियम का ही मैं भेजूंगा, इंग्लिश का ही मैं भेजूंगा, टीचर से मैं बात करूंगा, गिफ्ट का काम भी मैं करूंगा, पढ़ाऊंगा भी, रिकॉर्डिंग भी मैं करूंगा, अपलोडिंग भी मैं करूंगा, हर चीज। शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो जितेंद्र सर नहीं कर रहे।
तो रियली रियली तो जो मैं देख रहा था, जिस ड्रीम से मैंने MDYA का ये कार्य शुरू किया था, वो मुझे ड्रीम कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। और आज आप लोगों को भी देख के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही धक्का लगा रहा हूँ गाड़ी को, लेकिन आज का प्रोग्राम देख करके सारे डाउट, सारे संशय, दुविधा हट गई। नहीं, अब ये है कि अगर मैं ना भी रहूं तो भी है कि ये कार्य हमारा बहुत अच्छे से चलता रहेगा। सच में आज मैं एक बहुत सेटिस्फाई हूँ, और जो मेरे को टास्क आपने दिया था वो सच में आज के दिन के लिए ही शायद दिया था आप लोगों ने। रियली रियली सो सेटिस्फाई विद टुडे प्रोग्राम, बिकॉज आप लोगों के जो भाव हैं, मैं तो उसका ही फिदा हो गया। बहुत बढ़िया, सच में थैंक यू। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, जी सर। तो अभी कुछ टीचर्स के नाम रह गए हैं, गलती से किसी के छूट गए हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक नई एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं, सुबह शैलेश जी ने भी बोला था क्लास में ही बोल देना। तो आप लोगों का डिबेट प्रोग्राम हम करने वाले हैं। पहले तो मैंने सुबह सोचा कि हायर टॉपर्स का रखेंगे इस बार, फिर लेकिन अब हमने किया कोई भी जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, खुले मंच पे एक दूसरे को हम चैलेंज देंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसरिंग होगी, और उसमें देखेंगे लाइव प्रोग्राम में कौन विजयी होता है। ठीक है, तो ये जो कोई जरूरी नहीं है जिसने भैया 130 स्कोर पाया है 140 में से, या किसी ने 50 पाया है, कोई जरूरी नहीं है कि उसका जिस टाइम एग्जाम दे रहा है उस टाइम उसका माइंड स्टेटस क्या है, हो सकता है उसकी वजह से उसका स्कोर डाउन हो गया हो। अब लाइव के अंदर देखेंगे कि कौन बाजी मारेगा इस प्रोग्राम की, किसको सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरी तन मन से लग जाइए जितने। और दूसरा सरप्राइज है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे आपको कॉम्पिटिट करेंगे। पहले मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वालों से पूछे, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले बैच से पूछे क्वेश्चंस, फिर आपस में एक दूसरे के इस तरीके से। पीछे एक बार हमने किया था ये, जब मीनाक्षी सराफ, आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट बैच में हमने किया था, तो उस टाइम में लास्ट में मीनाक्षी सराफ जीती थी उस डिबेट को। श्रृंगारिका मिश्रा फाइनल तक गई थी, लास्ट में मीनाक्षी जीत गई थी। तो इस तरीके से देखेंगे, और उसको हमारी तरफ से स्पेशल गिफ्ट रहेगा उस बच्चे का। और इस बार हम एक और छोटी सी एक्टिविटी सभी बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं कि हम अपने हर टीचर्स को अलग अलग ट्रैक सूट और किट वगैरह देते थे। इस बार हम ये ट्रैक सूट का कॉर्नर सबके लिए खोल देंगे, क्योंकि बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं सर हमें भी ट्रैक सूट चाहिए। सारे टीचर पहनते हैं ट्रैक सूट, हमें भी चाहिए MDYA का या अदर जो भी है, तो इस बार वो सबके लिए ओपन कर देंगे हम। ठीक है, तो एक साथ प्रिंट होके आएंगे, जिसको लेना होगा वो अपना नाम दे दीजिएगा, आपके घर पे आपके पास वो पहुंचा दिए जाएंगे। 1-2 दिन में वो सारी चीजें रिलीज कर देंगे। ठीक है, आपके नाम के साथ पूरा प्रिंट होगा, जो आप चाहते हैं, योगाचार्य, योगा टीचर, योगा रिसर्चर, प्रियंका पांडे, प्रीति मैम, शैलेश जी, जो भी आप लिखवाना चाहते हैं आपके उस पे लिख के आ जाएगा। तो ये इस बार से हम नई एक्टिविटी ऐड करेंगे, सभी बच्चों के लिए ओपन हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, नहीं तो खाली टीचर्स के लिए था ये, इस बार बच्चों के लिए होगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सभी को थैंक यू, और शैलेश जी से निवेदन करूंगा कि अपने कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएं। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू। अंततः हम अंतिम क्षण में आ गए हैं कार्यक्रम के, और मैं यहाँ पर उपस्थित अनीता मैम, प्रियंका मैम, प्रीति मैम, पारिका मैम, पूनम मैम, इसके अलावा भी कुछ और लोग भी हैं, हेमंत जी भी हैं। हम लोगों ने जो प्लानिंग किया था वह है, पवन जी भी हैं, और उसके अंतिम क्षण में आके काफी आनंद की अनुभूति हो रही है और काफी अच्छा लगा। मैंने हालांकि पहले ही कह दिया था सभी लोगों से प्रोग्राम काफी अच्छा होगा, और उससे कहीं लाख गुना बेटर हुआ। आगे इससे भी बेटर प्रोग्राम हम लोग भी ऑर्गेनाइज करेंगे, और आगे आने वाले जो हमारे जूनियर्स रहेंगे MDYA के लिए, वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगा उन्हें,
और ये जो एक मिसाल कायम हो रही है और आगे चल रही है, ये निरंतर चलती जाएगी। जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, वो सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। तो इस तरह से निरंतरता आती रहेगी और नए नए लोग जुड़ते रहेंगे, तेज आगे बढ़ते रहेंगे, इतिहास बनते रहेंगे, नए नए पन्ने जुड़ते रहेंगे। इसी क्रम में हम सभी को पुनः प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली अनीता मैम, प्रियंका मैम, जो आप लोगों ने अवेलेबल कराया बहुत सारे फोटोज और सारी चीजें। और बाकी रहस्य की बातें हम नहीं ओपन करेंगे, वो रहस्य ही रहने देते हैं। ठीक है, तो सभी को शुभ रात्रि। पुनः एक थैंक बार यू शैलेश जी। हाँ, शुभ शिक्षक रात्रि। दिवस हार्दिक शुभकामनाएं सभी। ठीक है, थैंक्स। Shailesh ji for initiating, and pranam to all teachers.